आदाब नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। आगाज करेंगे सबसे पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर। चलिए अब पेश है खबरों की तफसील। आगाज करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ, जहां पर सीएमआई का और भी एक और डेटा सामने आया है और हफ्तावार या महीने के बाद जो ताजा तरीन आदादोशुमार सामने आते हैं उसमें ये पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी कम हुई है। ये हुकूमत की इस इदारे का बल्कि सीएमआई के जो आदादोशुमार है वो बताते हैं। और जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह पहले के मुकाबले थोड़ी कम हुई है। हरियाणा, राजस्थान, झारखंड और बिहार के बाद 5वें नंबर पर इस फहरिस्त में जम्मू कश्मीर मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके का नाम है। बेरोजगारी की शरह जो मुल्की सतह पर है वो 7.91 बताई जाती है और यूटी में जो 22% के आसपास थी वो तकरीबन कम होकर रह गई है। पिछले 2 महीनों के दौरान ये आदादोशुमार बताते हैं थोड़ी सी कमी इसमें दर्ज हुई है। इस तरह आदादोशुमार से पता चलता है। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ हैं। इशफाक, का क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड इस बार कहता है नवंबर दिसंबर का और साल के पहले 15 दिन? देखिए, ये माहाना रिपोर्ट जो होती है ये हमेशा आती है और सीएमआई जो एक बड़ा इदारा है वो हमेशा पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जावियों से इस पैरामीटर को देखता है कि बेरोजगारी की शरह कितनी बढ़ी है, इन्फ्लेशन की शरह क्या बढ़ रही है और क्या कुछ हो रहा है। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर के एतबार से अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 माह के दौरान थोड़ी सी जरूर बेहतरी जो है वो देखने को मिली है, जहां 22.2% के आसपास हमारी बेरोजगारी की शरह आ रही थी सीएमआई रिपोर्ट के मुताबिक। वहां पर अब दिसंबर के महीने की जो शरह सामने आई है वो 15% आई है। और इसका मतलब ये है कि रोजगार लोगों को इन 2 महीनों में मिला है। अब ये रोजगार सिर्फ सरकारी रोजगार नहीं होता है, इसमें आपको प्राइवेट सेक्टर में भी काम मिलेगा तब भी गिना जाता है और दीगर जरियों से अगर आप काम करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं गिना जाता है। नेशनल एवरेज अगर आप देखेंगे मुल्क की सतह पर इस वक्त बेरोजगारी की शरह जो है वो 7.91% है। लगभग ये पिछले 3 महीनों से लगातार इसी तरीके से चल रहा है। लेकिन बेहतरी सिर्फ कश्मीर वाले जोन में आपको देखने को मिलेगी जहां पर बेरोजगारी की शरह में कमी हो रही है। लेकिन हरियाणा, उसके साथ साथ राजस्थान, झारखंड और बिहार ये बतदरीज 1, 2, 3 और 4 नंबर पर और 5वें नंबर पर जम्मू कश्मीर है, जहां पर डबल डिजिट फिगर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी को शरह रिकॉर्ड किया जा रहा है। जहां एक तरफ सरकार लगातार ये कह रही थी कि रोजगार के वसाइल को पैदा किया गया है और नौकरियों को फराहम किया जा रहा है, लेकिन जब हम SSRB की रिपोर्ट को देखते हैं और दीगर चीजों को देखते हैं तो कुछ इल्तिवा में पड़े ऑर्डर जो है वो जारी किए गए हैं, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हो, चाहे फिशरीज में हो या दीगर डिपार्टमेंट में हो, तो शायद वो जो बैकलॉग क्लियर किया गया उसका असर यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन फिर भी मुल्क में 5वें नंबर पर जब जम्मू कश्मीर है तो हाईएस्ट आप मान लीजिए आबादी के तनासुब से यहाँ पर बेरोजगारी की शरह अभी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। आबादी के तनासुब से शरह की जो इस वक्त बेरोजगारी की शरह है वो बरकरार है, वो कम होना शायद एक कठिन सवाल भी इंतजामिया के सामने है। लेकिन फिलहाल 2021 में जो अक्टूबर में बेरोजगारी की शरह 22.2% रही, कौमी सतह 7.74 थी। ताजा तरीन दर्जाबंदी के मुताबिक दिसंबर महीने में ग्राफ में कदरे कमी आई और पिछले साल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि उनकी तवज्जो अगले साल 5 वर्षों में 80% नौजवान आबादी को मुलाजमत के मौके फराहम करने पर है और 2020-21 के बजट के
तकरीर में भी मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा था कि हुकूमत ने तेज रफ्तार भर्ती मुहिम के लिए 12,000 से ज्यादा गेजेटेड और नॉन गेजेटेड असामियों के अलावा 10,000 क्लास असामियों की निशानदेही की। लेकिन इन सबके बीच में CMI के जो आदादोशुमार हर महीने सामने आते हैं वो ये बताते हैं कि इकदाम जो उठाए गए थोड़ा सा असर, कोई ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता। लेकिन ये दावा है इस सेंटर की जो रिपोर्ट सामने आई है, हर महीने आती है इस बार, कि 22.2% से 15% तक जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह नीचे लुढ़क गई है। बढ़ते हैं आगे बात जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की, जहां पर इंतजामिया की जानिब से आज भी कुछ बंदिशें रखी गई हैं और इस बीच सिर्फ छोटी गाड़ियों को श्रीनगर कश्मीर से जम्मू सूबे की तरफ आने की इजाजत दी जा रही है। ताजा तरीन तस्वीरें जिला रामबन, बनिहाल और इसके आसपास के सेक्टर में, जहां पर चंद इलाकों में मौसम खुशगवार है और कुछ इलाकों में बर्फ पिघलने के साथ साथ खराब मौसमी सूरत हाल से पहले ही इन सभी गाड़ियों को निकाला जाए, इसके लिए इंतजामिया ने कल ही एक बार फिर लाइट मोटर व्हीकल्स को तरजीह बुनियादों पर निकाला जाएगा, इसके लिए बाकायदा प्लान में जाहिर कर दिया था। और आज जो अभी तक तफसीलात मिल रही हैं कि इस हिस्से के अंदर यानी रामबन बनिहाल में, जहां पर वक्फे से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी रहता है, किसी भी तरीके से इस बेल्ट में कोई जानी या माली नुकसान न उठाना पड़े, इसके लिए तरजीह बुनियादों पर छोटी गाड़ियों को निकाला जा रहा है। बड़ी तादाद में गाड़ियों की जो एक लंबी कतार है या बड़ी तादाद कह लीजिए, वो वादी कश्मीर जाने के लिए भी मुंतजिर है। उधमपुर, कठुआ और इसके आसपास इलाकों में भी जो वादी कश्मीर जाना चाहते हैं, लेकिन आज उस तरफ से इस सूबे में यानी जम्मू की तरफ आने की गाड़ियों को इजाजत दी जा रही है। मजीद तफसीलात के लिए अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। आरिफ वहीद हमारे साथ हैं। आरिफ, क्या ताजा तरीन तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल आसिफ, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जहाँ पर पिछले यानी जब से बर्फबारी हुई, जो कॉम्प्लिकेशन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे देखने को मिली, और आज की डेट की बात करें, आज श्रीनगर से जम्मू की ओर जो है लाइट मोटर व्हीकल्स को चलने की इजाजत है, जो इस वक्त हाईवे पे बिल्कुल रवा दवा है। और इसमें जो ट्रैफिक अथॉरिटी है उन्होंने क्राइटेरिया जो है एक टाइम सेट किया है कि वादी से जो जम्मू की ओर जो आज छोटी गाड़ियां चलेगी उनको 11 बजे से लेकर 3 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है। काजीगुंड से यानी जम्मू की ओर जो नए जो ट्यूब्स बनाए गए हैं, 4 लाइन जो बनिहाल काजीगुंड जो 2 टनल्स है, यानी कश्मीर के साइड उनको 11 से लेकर 3 बजे तक टाइम सेट किया गया है। लेकिन इस समय हम देख रहे हैं कि रामसू और बनिहाल के सेक्टर में लाइट मोटर व्हीकल्स जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन मेहाड़ का जो इलाका है, रामबन का सेक्टर, वहां पर कहीं ना कहीं ट्रैफिक जो है वो सुस्त रफ्तारी से गुजरता है, जिससे कि कहीं ना कहीं पे जो जम्मू की साइड में या वादी की साइड में जो माल बरदार गाड़ियां हैं वो मुंतजिर है कि कब उन्हें एक तसल्ली बख्श अंदाज में जो है चलने की इजाजत दी जाएगी। आरिफ, माल बरदार गाड़ियां भी कश्मीर से जम्मू की तरफ जाएं, जम्मू से कश्मीर फ्रीली अब मूवमेंट हो पाएगी, क्या ऐसा मुमकिन है? कोई प्लान तरतीब दिया गया है? चूंकि महकमा मौसमियात की जो एडवाइजरी है उसके मुताबिक आज शाम से एक बार फिर मौसम में तब्दीली के इम्कानात है। जी बिल्कुल आसिफ, मौसम के एतबार से अगर बात करने की कोशिश करेंगे तो मौसम थोड़ा सा जरूर अबुरालुदा है आज, और जिस तरह से महकमा मौसमियात का मानना है कि आने वाले दिनों में जो है मौसम में कुछ तब्दीली और हो सकती है, जो बर्फबारी या बारिशों के हवाले से वो आने वाला समय भी जरूर तय करेगा। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी मालबरदार गाड़ियों की जो बात है, तो उसमें कहीं ना कहीं ड्राइवर मालिकान या जो ड्राइवर बरादरी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं पे खफा है कि जिन्हें कई दिन जो है स्ट्रैंडेड रहना पड़ता है, और उनका जो लाइव स्टॉक होता है वो कहीं ना कहीं पे जो है उससे बड़ा नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है, जिससे कि यूटी की इकोनॉमी पे भी एक बड़ा बुरा असर पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से 3 बजे का क्राइटेरिया सेट किया गया है, लेकिन ऑफिशियली ये नहीं कहा गया है कि क्या श्रीनगर से माल बाजार गाड़ियों को जो स्टैंडर्ड गाड़ियां उनको चलने की इजाजत दी गई है। उसमें ऑर्डर में ये मेंशन नहीं किया गया, लेकिन तवक्का है कि अगर रामबन के सेक्टर में जो है रोड बेहतर रहा या मौसम साफ रहता है, सड़क ठीक रहती है, तो इन गाड़ियों को भी प्लान के हिसाब से जाने की इजाजत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रामबन से हमारे साथ रहने के लिए हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है। लेकिन इसके साथ साथ मुगल रोड जो शोपियां को पुंछ और राजौरी अजला से मिलाती है, और पीर की गली पर जहां बर्फ काफी ज्यादा पड़ी थी इसलिए गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद रखी गई है। जोजिला के मकाम पर श्रीनगर लेह कौमी शाहराह जो शाहराह है, यहां पर लद्दाख सूबाई इंतजामिया की तरफ से अगले अहकाम तक उस शाहराह को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। चूंकि सोनामर्ग गुमरी रोड पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद इसलिए रखी गई है जहां भारी बर्फबारी है, और आज इस वक्त फिर से मौसम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खराब दिन गुजरने के साथ साथ हो रहा है, इस तरह की इतलात है। और साथ ही यह भी बताया गया है कि किश्तवाड़ सिंथन रोड भी फिलहाल बंद रहेगी, यहां पर भी किसी किस्म की राहत की खबर नहीं है। इधर वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच महकमा मौसमियात ने बर्फबारी और बारिशों की एक और मरहले की पेशगोई कर दी है। मुतलका महकमे के तर्जुमान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में ताजा मगरबी हवाएं दाखिल हो सकती हैं, जिससे
आज से 18 जनवरी तक मौसम एक बार फिर करवट बदल सकता है। साथ ही बताया गया कि इस दौरान वादी में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी और बारिशें मुतवक्का है। इधर वादी में मतला साफ रहने से शबाना सर्दियों का जोर हर गुजरती शब के साथ बढ़ता ही जा रहा है। श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत भी इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है। यहां पर यह भी आपको याद दिलाते चलें कि वादी में सर्दियों का बादशाह 40 रोजा चिल्ला कलान बरसरे इक़्तिदार है और ठिठुरती सर्दियों और भारी बर्फबारी के लिए अपना मुनफरिद मकाम ये मरहला रखता है। चिल्ला कलान 31 जनवरी को इख्तिताम पजीर होगा और इसके बाद 20 रोजा चिल्ला खुद तख्त नशीन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले एक और बर्फबारी और बारिशों के स्पेल के आसार नजर आ रहे हैं, जिसके लिए महकमा मौसमियात ने बाकायदा पेशगोई कर दी है। इधर भारत में कोरोना वायरस के मामलात में इजाफे का सिलसिला मुसलसल जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में रिकॉर्ड तोड़ 2,71,202 नए मामलात की तस्दीक हुई है। यह तादाद गुज़श्ता रोज के मुकाबले 2,369 तक पहुंची है। नई मरीजों की तस्दीक के बाद मुल्क में फाल कोरोना मरीजों की तादाद 15,50,000 से तजावुज कर गई है, जबकि पॉजिटिव केसेस की शरह 16.28% तक पहुंची है। मुल्क में इन 24 घंटों में 314 अफराद की मौत हुई है और 1,38,000 से ज्यादा मरीज शिफायाब हुए हैं जो घरों को लौटा दिए गए। साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा और अब तक ओमिक्रॉन के 7,743 केसेस मुल्क भर से रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 24 घंटों में भी ओमिक्रॉन के केसेस में 28.17% का इजाफा देखा गया। महकमा सेहत के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 16 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना टीकाकारी मुहिम का कल शाम से ही सिलसिला मजीद जारी था और इस बीच आज गुज़श्ता बरस 16 जनवरी को शुरू हुई मुहिम को एक बरस मुकम्मल हो गया है। अब तक 156 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन दी जा चुकी है। कोरोना केसेस में योमिया इजाफा दर्ज होने के साथ साथ जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने भी यूटी में, जहां पर कल से हफ्तावार लॉकडाउन का ऐलान किया था, वहीं आज पाबंदियों का दूसरा रोज है। मरकज के जेर इंतजाम इलाके में वीकेंड कर्फ्यू जब से नाफिज किया गया है, फैसला चीफ सेक्रेटरी की तरफ से लिया गया, जो महकमा डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, बहाली और तामीर नौ जम्मू कश्मीर के स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन भी हैं, जिन्होंने शनिचर की शाम को यानी कल से और आज दिन भर पाबंदियां रखने के हवाले से तफसीली जायजा मीटिंग के दौरान फैसला भी लिया था। और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से जो हुक्मनामा जारी किया गया था उसमें यूटी के तमाम अजला में वीकेंड पर गैर जरूरी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करने का फैसला लिया गया था। रात 9 से सुबह 6 बजे तक तमाम अजला में यानी शबाना कर्फ्यू जो है वो लगा रहेगा और उसी हिसाब से इस वक्त भी काम चल रहा है। और कम्युनिटी लीडर्स या मार्केट अंजुमने हों, दीगर मुतलकीन हों, उनको साथ लेकर वबा की लहर को कम करने की तमाम तर कोशिशें जारी है। यूटी में जिला मजिस्ट्रेट को टेस्टिंग के लिए सिलसिला तेज करने और दस्तयाब वसाइल को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने की ताकीद की जा रही है और चीफ मेडिकल अफसरान से कहा गया है कि वो रोजाना बुनियादों पर दस्तयाब RT-PCR सहूलियात के इस्तेमाल की रिपोर्ट्स मुतलका जिला मजिस्ट्रेट के दफातर में पेश करें। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के योमिया केसेस में होश रुपा इजाफे ने इंतजामिया के साथ साथ आम लोगों के लिए तशवीश का माहौल पैदा कर दिया है। यूटी इंतजामिया इस लहर की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए जंगी बुनियादों पर इकदाम कर रही है। जो रात को आर्डर आए हैं कि वीकेंड रिस्ट्रिक्शन रहेगी, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए अपने बाजार में जो नॉन असेंशियल दुकानें को बंद कर रही है और काफ़ी कभी रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं ताकि खाली असेंशियल जो फूड्स है वो मिल करें और कम से कम बाजार में लोगों की जो है गैदरिंग हो। लॉकडाउन जो है लगाया जा रहा है, वीकली लॉकडाउन जो है वो लगाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि प्रशासन जो है वक्तन ब वक्तन जरूर आवाम को अवेयर कर रहा है, लेकिन ये एक हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। मैं समझता हूँ प्रशासन का काम है हमें एक अवेयर कर देना। उन्होंने अवेयर किया, इससे पहले भी किया, आज दोबारा जो है बाजार में जो है पुलिस गाड़ी लेकर अलाउंस जो है वो कर रही है। हमें हर आदमी को जो है मास्क पहनना चाहिए। वीकली लॉकडाउन लगा है सैटरडे और संडे। मैं समझता हूँ कि इस समय जरूरियात है ये लॉकडाउन लगने की, क्योंकि जिस तरह से कोरोना ने एकदम उछाल लिया है और ये पीक पर आ गया है। कल भी हिंदुस्तान के अंदर 3 लाख केस है और जम्मू कश्मीर के अंदर 2500 केस है। ये रिकॉर्ड टूटा है। मैं समझता हूँ कोरोना से बचने का सरकार जो भी गाइडलाइन जारी करे उसका हमें पालन करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि जैसे पिछली बार हम डबल मास्क पहनकर यहाँ पर आते थे, अगर जरूरी काम होते तो आते थे। लोगों से ये मेरा अनुरोध रहेगा कि छोटे बच्चे और खासकर जो बुजुर्ग है वो घर से बाहर न निकले और जिन लोगों को काम है वही घर से बाहर निकले। चलिए पहले श्रीनगर चलते हैं और उसके बाद जम्मू का भी रुख करेंगे। सईद इरफान फाजिल हमारे साथ हैं। इरफान, ताजा तरीन सूरत-ए-हाल से आगाह कीजिएगा और अवाम का रिस्पॉन्स आज बंदिशों के दूसरे रोज कैसा है?
सिर्फ श्रीनगर में बंदिशों को लेकर बात करूं तो अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं शहर में जहां पर बंदिशें दिखाई नहीं दे रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक अगर हैदरपुरा की बात करें, सरदनगर की बात करें, लालनगर की बात करें, छानपुरा, नटीपुरा एरिया, कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर दुकानें खुली हैं और ट्रैफिक की आवाजाही लगातार। अगर आप देख रहे होंगे कि इनफैक्ट जो है, मैं इस वक्त नौगाम नेशनल हाईवे पर मौजूद हूँ, जहां पर गाड़ियों की जो आमदरफ्त है अच्छी खासी दिखाई दे रही है, जबकि आज इतवार का दिन है। मगर इसके मजीद अगर मैं बात करूं, लाल चौक के जितने भी कनेक्टेड एरियाज है, शहर के हसास इलाके अगर मैं बात करूं, वहां पर जो है लॉकडाउन का असर जो है जमीनी स्तर पर जरूर दिखाई दे रहा है। मगर यहाँ पर सवाल निशान ये बन रहा है, जबकि 2000 से भी ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन और क्या पुलिस की नजर इन इलाकों पर नहीं है जहां पर कारोबारी सरगर्मियों को अंजाम दिया जा रहा है, जहां पर ट्रैफिक की आवाजाही अच्छी खासी चल रही है, जहां पर पब्लिक। और इस बीच अगर मैं बात करूं तो आज मैंने नौगाम में देखा कि लैब टेक्नीशियन के एग्जामिनेशंस भी आज सेंटर्स पर हो रहे हैं और वहां पर अच्छी खासी भीड़ भाड़ है, जबकि वहां पर आपने सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज करनी है, जहां पर आपने मास्क को मैनेज करना है, बाकी सारी चीजें। तो जमीनी स्तर पर मुझे लग रहा है कि दिन आगे बढ़ते बढ़ते ही जो है, वही मेरा सवाल था इरफान, क्या जो इदारे हैं जहां पर आप बता रहे हैं कि एग्जाम्स वगैरह कहीं पर अगर बीच में रखे गए हैं, ड्राइवर्स हैं, टूरिस्ट हैं, बाकी लोग जिनकी थोड़ी बहुत कहीं पर मूवमेंट होती है, तो क्या अब पब्लिक प्लेसेस पर भी टेस्टिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है? देखिए, मैं बात करूं तो बनपुरा को लेकर यहाँ पर नौगांव में कनेक्टेड है, वहां पर एक लैब टेस्टिंग फैसिलिटी जो है खासतौर पर कोविड को लेकर रखी है। छानपुरा में हेल्थ प्राइमरी सेंटर एक है, इसी के साथ देखा जाए तो दीगर कहीं ना कहीं कोविड सेंटर्स लगाए गए हैं जहां पर टेस्टिंग फैसिलिटी है, मगर इसे बढ़ावा देने की काफी ज्यादा जरूरत है। कई मामला से कई लोगों से ये भी अभी शिकायतें आ रही है कि प्रॉपरली टेस्टिंग नहीं हो रही है, या प्रॉपरली टेस्टिंग फैसिलिटीज को जिस तरीके से रखना चाहिए था वैसा है नहीं, और लोग खुद ही अप्रोच कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि कोरोना थर्ड वेव के साथ साथ जिस तरीके से आजकल मजबूत मामला या केसेस दिखाई दे रहे, अब लोग खुद ही जा रहे क्योंकि उनको लग रहा है कि किसी को नजला जुकाम है तो वो टेस्ट कर ले। तो बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए, इरफान हमारे साथ रहने के लिए। श्रीनगर की सारी सूरत हाल थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के बाकी अजला में भी ऐसी ही सिचुएशन है। उधमपुर के अंदर भी बंदिशें जारी हैं, आज दूसरा दिन है और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तय शेड्यूल के मुताबिक इंतजामिया इस वक्त लोगों को बेदार कर रही है। इस बीच उधमपुर की सुबह सुबह की तस्वीरें जहां पर ट्रैफिक की नकलो हरकत महदूद होकर रह गई है और सीआरपीएफ के साथ पुलिस और फौज भी मुख्तलिफ इलाकों में खिदमात अंजाम दे रही है। यही वजह है कि कोविड गाइडलाइंस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने में इंतजामिया कामयाब किसी हद तक हो पा रही है। इस बीच लाउड स्पीकर के जरिए भी लोगों को मुसलसल अपील उनसे की जा रही है कि खतरात से बचने के लिए भरपूर ताउन किया जाए, टेस्टिंग का हिस्सा बने और ट्रैकिंग के बीच भी इंतजामिया की मदद करें, लेकिन बाहर गैर जरूरी तरीके से ना निकले, इसके लिए अपील लाउड स्पीकर के जरिए हो रही है। आम लोगों से अपील की जाती है कि शनिवार और एतवार बिना ही ऐसे जरूरी काम है तभी अपने घरों से बाहर निकले, मास्क लगाकर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, बार बार अपने हाथ सैनिटाइजर कीजिए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा समय अपने घरों में ही बिताएं। देखिए, मैं नरेंद्र नायब तहसीलदार, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट गोल मार्केट, सलाथिया चौक, चबूतरा बाजार, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर की तरफ से हम लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि वो शनिवार और एतवार को सेल्फ कर्फ्यू रखें, घरों से बाहर ना निकलें, सिर्फ इमरजेंसी पर्पस पर ही अपने घरों से बाहर निकलें और कोशिश करें बहुत कम संख्या में ही लोग घरों से बाहर निकलें। अगर दवाई लेने के लिए भी आना है तो एक ही शख्स घर से आए, 4-4 आदमी ना घर से निकले। शनिवार और एतवार को इनको सेल्फ कर्फ्यू रखना है, कोई भी नॉन एसेंशियल एक्टिविटी नहीं होगी सिटी में। जो लोग बिला वजह अगर घूमते पाए जा रहे हैं तो उन पर भी हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, जो भी कानून के तहत बनती है। तो लोगों से हमारी यही अपील है कि जितने भी कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर की SOPs हैं उनको फॉलो करना है, जैसे मास्क लगाकर रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, भीड़ भाड़ वाले जगह पे नहीं जाना है। जैसा आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हर संभव कोशिश की जा रही है कि जिला को कोरोना फ्री रखा जाए, तो इसके लिए जगह जगह सैंपलिंग भी हो रही है और जहाँ पर लोगों को हर जगह पे मैजिस्ट्रेटों के दिए भी अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि लोग कोविड-19 के एप्रोप्रिएट बिहेवियर के SOPs को फॉलो करें। इधर जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन के बाद अब ठेकेदारों पर भी इंतजामिया की तलवार लटकी है और पब्लिक वर्क्स की नाकस कारकर्दगी पर 10 ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। जम्मू सूबे के खिताई चनाब में जिला डोडा में कार्रवाई हुई है। इंतजामिया ने डोडा जिले में कामों में नाकस कारकर्दगी अंजाम देने पर 10 ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। महकमा दही तरक्की,
सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जम्मू की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि ठेकेदारों पर अवामी कामों की अंजामदेही में नाक़िस कारकर्दगी पर 1 साल के लिए न सिर्फ पाबंदी आयद कर दी गई है, बल्कि यह भी बताया गया है कि इस मुद्दत के दौरान यानी इस 1 साल में जहां उन पर पाबंदी आयद रहेगी, जम्मू सूबे में किसी भी टेंडरिंग के अमल में वो हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें इजाजत नहीं होगी। कार्रवाई उस वक्त हुई है जब 10 के 10 ठेकेदारों पर इल्जाम यह है कि काम तो सरकारी प्रोजेक्टों के तहत लिए गए, सरकारी मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए लिए गए, टेंडरिंग का अमल भी मुकम्मल होने के बाद इन लोगों ने जिम्मेदारियां उठाई, लेकिन खुशउस्लूबी के साथ काम अंजाम नहीं दिया। कारकर्दगी नाकस रही, वो भी अवामी कामों में और पब्लिक वर्क्स में लापरवाही बरतने पर 10 ठेकेदारों को अब ब्लैक लिस्ट जिला डोडा में कर दिया गया। इधर सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है, जहां शुमाली कश्मीर के से सहाफी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस काफी मुतहरिक नजर आई। पुलिस ने अब जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में मजाफाती गांव से एक नौजवान को सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने के पादाश में गिरफ्तार कर लिया और इसके खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस बयान के मुताबिक मुश्ताक अहमद वल अब्दुल गनी साकिने बोनवरा पुलवामा सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन और नफरत अंगेज मवाद फैला रहा था। मीर मुश्ताक की जानिब से जो सरगर्मियां की जा रही थी वो मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने और जो गैर कानूनी होने के जुमरे में आती हैं, इसलिए मीर मुश्ताक के खिलाफ केस नंबर 6/2022 दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और मजीद तहकीकात जारी हैं। जनूबी कश्मीर से गिरफ्तारी हुई है। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने पर नौजवान गिरफ्तार हुआ है, लेकिन इससे पहले सज्जाद गुल नामी सहाफी को भी शुमाली कश्मीर से गलत इस्तेमाल यानी सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के इल्जाम में ही गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें 9 रोज बाद बिलाखिर जमानत मिल गई है। शुमाली कश्मीर के पटन में जहां मरकजी मुआवनत वाली स्कीम उज्ज्वला में धांधलियों का इंकशाफ हुआ था और गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे राही निसार ने इस पर खबर की। गुलिस्तान न्यूज पर खबर नश्र होने के बाद स्कीम में धांधलियों का मामला इंतजामिया के सामने पहुंचा और अब सख्त नोटिस लेने की बात कही जा रही है। इस जिम्मन में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने एक टीम तश्कील देकर मामले की तहकीकात अमल में लाई और एक टीम ने गुज़श्ता रोज बशमूल तहसीलदार पटन और TSO पटन ने कई गैस एजेंसीज के काउंटर्स पर छापा मारा, कार्रवाई अमल में लाई, जहां उनने कई कागजात जब्त किए। गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी इस मामले में तहकीकात जारी है और जो धांधलियों का इल्जाम लग रहा है इस स्कीम में, अगर यह साबित हो जाता है तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कल चूंकि जो न्यूज़ आई है यहाँ पर कि आपकी वसादत से उजाला गैस की ओर से कि जिसमें कुछ लोगों की कंप्लेंट है कि हमारे पास तो सब्सिडाइज आए लेकिन हमने ये रिसीव नहीं किए हैं, उसके हवाले से आज SDM साहब ने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई है जिसमें तहसीलदार SHO और मैं खुद TSO फूड एंड सप्लाईज की ओर से कमेटी मेंबर बन गए हैं। आज हमने पूरा इन गैस एजेंसी पे फिर चेक किया है और उसके साथ ही हमने कोई डॉक्यूमेंट्स इनसे कलेक्ट किए और ये इंक्वायरी भी 10 दिन का टाइम है। विद इन टाइम हम ये इंशाल्लाह पूरे करके जो भी उसमें गलत पाए तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी हायर अफसर की ओर से। बाकी लोगों से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं अगर जिनके पास अभी ये कनेक्शन नहीं पहुंचे तो कम से कम हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए कि हम देखेंगे किनके पास अभी कनेक्शन नहीं पहुंचे हैं और इंडियन ऑयल की ओर से भी हमने डाटा लिया है इसकी इंक्वायरी। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर कोलीवेल में गुज़श्ता रात एक यहूदी इबादतगाह में यरगमाल बनाए गए तमाम अफराद को रिहा करा लिया गया है, जब इन लोगों को यरगमाल बनाने वाला शख्स जिसे हलाक भी कर दिया गया है। कोलीवेल पुलिस ने जानकारी दी है कि मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया है कि इबादतगाह में 4 अफराद को यरगमाल बनाया गया था जिन्हें बहिफाजत रिहा करा लिया गया है, जबकि मुलजिम मारा गया। इस बीच FBI के मुताबिक हमलावर की शिनाख्त अभी जाहिर नहीं की जाएगी ताकि तहकीकात मुतासिर ना हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि मुलजिम ने किसी यरगमाल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, ताहम इसका सिर्फ एक ही मुतालबा था। FBI ने इस शख्स के मुतालबात के हवाले से बात करने से इनकार किया, ताहम यह कहा कि लाइव स्ट्रीम में सुने गए जुमलों के अलावा इस बारे में कोई भी वक्त कुछ नहीं बता सकता और कांग्रेशन बैत इजराइल नामी इबादतगाह में जब यह वाक़या पेश आया तो यहां होने वाली इबादत को लाइव स्ट्रीम किया जा रहा था। इस लाइव स्ट्रीम फीड में एक शख्स को ऊंची आवाज में कहते सुना जा सकता था कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। सिक्योरिटी एहलकारों के मुताबिक इस शख्स को अमेरिका में कैद पाकिस्तानी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा करते हुए भी सुना गया था, ताहम इस फीड को हटा दिया गया। याद रहे कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को एक अमेरिकी अदालत ने अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज और हुकूमत के एहलकारों पर मुबैना तौर कातिलाना हमले और कत्ल की कोशिशों करने के 7 इल्जामात में मुजरिम करार दिया था और उन्हें 86 बरस साल कैद की सजा सुनाई थी। उत्तराखंड पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वामी यति नरसिम्हानंद को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी मुस्लिम खवातीन पर नाजिबा रिमार्क्स करने के मामले में हुई है। कानूनी तलबा
कानून की तलबा रुचिका ने मुस्लिम खवातीन पर नाजिबा तबसरा करने पर मुकदमा दर्ज कराया था। चंद हफ्ते कबल उत्तराखंड के हरिद्वार में मुनक्किद गए धर्म संसद में यति नरसिम्हानंद समेत दीगर कई लीडरान ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयान दिए थे, जिसके बाद हिंदुओं के खिलाफ भी एक बयान सामने आया था। इसके अलावा यति नरसिम्हानंद ने मुतअद्दिद मौक़ों पर मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयान दिए, कुरान करीम और पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की थी, जिसे लेकर मुसलमानों और सेक्युलर जहन रखने वाले अफराद उनकी गिरफ्तारी न होने पर हैरत का इजहार करते रहे हैं। हरिद्वार में मुनक्किद किए गए धर्म संसद नामी तकरीब में लीडरान की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ यह के बाद दीगर बयान दिए गए थे, जिसके बाद यही धर्म संसद यहां पर कई मुकर्रीन जो सुर्खियों में आए। और इस बीच हरिद्वार धर्म संसद इश्तियाल अंगेज तकारीर मामले में गिरफ्तार जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की जमानत अर्जी भी खारिज हो गई है। सीजीएम हरिद्वार की अदालत ने इसकी जमानत दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और अब वसीम रिजवी के वकील सेशन कोर्ट में अपील दायर करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ आज इस मामले में दूसरी गिरफ्तारी हुई है। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।